हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह बहुत आसान तरीके से सीखें क्रोशिया चलाना। और देखिए, तो देखिए इस तरह से ये वूलन का धागा मैं हाथ पे लिपेटूंगी। वूलन का हो या कॉटन का, मतलब सूती धागा का। और इस तरह से लिपेट कर मैं ये आगे से फंदा बनाऊंगी, इस तरह से सिंगल। और इस सिंगल फंदे को बनाकर इस तरह से चेन बना लूँगी सिंगल फंदे की। और आप इस चेन पे भी क्रोशिया के डिज़ाइंस बना सकते हैं जिस भी तरह का चाहें। और अगर सिलाइयों के स्वेटर के ऊपर बनाएं तो बॉर्डर आप सिलाइयों का बनाकर उसके ऊपर बना सकते हो डिज़ाइन को। लेकिन अगर केबल क्रोशिया से बनाओ तो इसी तरह चेन बना लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। स्वेटर हो, कार्डिगन हो, बेबी स्वेटर हो, ये चेन बनाते चले जाएंगे। जितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए होगा इस तरह से चेन सिंगल फंदे से। और देखिए, एक इस तरह से होगा कि एक सिंगल फंदा बुना और उस सिंगल फंदे को छोड़कर दूसरी चेन से हम इस तरह से सिंगल फंदा बनाकर बुन देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे बनाकर दिखाऊंगी सिंगल बुनाई के मैं। और फिर देखिए पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे हम। जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर उस पर सिंगल फंदा नेक्स्ट रो के लिए भी लेंगे। और एक छोड़कर दूसरे वाले से इससे हम ये सिंगल फंदा बना लेंगे। अगर जब हम सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाएंगे तो इसी तरह से सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। हर सिंगल फंदे के ऊपर सिंगल फंदा। लास्ट और स्टार्ट में हम जो एक सिंगल फंदे का चेन बनाएंगे लास्ट में या स्टार्ट में, वो और बीच के हमारे डिज़ाइन सेम रहेंगे सिंगल फंदे के ही। और देखिए ये जो सिंगल फंदा हम इधर स्टार्ट में बनाएंगे उधर लास्ट में बनाएंगे, तो इसी तरह से बनते चले जाएंगे। और जो बीच के सिंगल फंदे हैं उन पे इस तरह से बुनाई करते चले जाएंगे। इसी तरह हम जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर इसी तरह से सिंगल फंदे की बुनाई बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए सेम बराबर चल रहा है हमारा। स्टार्ट में हम सिंगल फंदा बनाएंगे और बीच के डिज़ाइन से सिंगल फंदे इसी तरह बनाते चलेंगे जाएंगे। तो ये डिज़ाइन रहा हमारे सिंगल फंदे का। इसे आप भी किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, स्वेटर, कार्डिगन और भी किसी तरह का प्रोजेक्ट। तो देखिए इसी तरह से बनाते चले जाइए जिस तरह का भी प्रोजेक्ट बनाए। नेक्स्ट डिज़ाइन में मैं बताऊंगी आपको ये डबल क्रोशिया बनाना। और डबल क्रोशिया से हम देखिए एक, दो चेन छोड़कर तीसरी चेन से इस तरह से सिंगल फंदा बनाएंगे और फिर एक बार में दो बुन देंगे और फिर दो बच्चे उसे भी दो करके बुन देंगे। फिर नेक्स्ट चेन से इसी तरह से बनाएंगे, दो फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट चेन से। इसे हम कहेंगे कि डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन। पहले हमने आपको सिंगल फंदे का डिज़ाइन बताया, ये डबल फंदे का डिज़ाइन। तो इसी तरह से जितने भी हमें डिज़ाइंस चाहिए होंगे हम बना लेंगे। मैं आपको ये कुछ डिज़ाइंस 4-5 बता रही हूँ, बनाकर इसी तरह बना लूँगी।
और फिर नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम इस तरह से मोड़ेंगे और फिर देखिए 1 2 सिंगल डिज़ाइन में मैंने एक बार बनाया था फंदा और डबल क्रोशिया में 2 बार चेन बनाई और फिर आगे के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया सेम बना देंगे इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट रो बनाने के लिए भी हम स्टार्ट में 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे जिस तरह से बनाया था 1 और 2 और आगे के डबल क्रोशियों से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और इसी तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन को सीखने के बाद आप क्रोशिया के सारे ही डिज़ाइन सीख सकते हैं देखकर, किसी भी तरह का हो सेम। अधिकतर डबल क्रोशिया से ही सारे डिज़ाइंस बनते हैं। एक तरफ से चेन में हमारे देखिए डबल क्रोशिया बनेगा और एक तरफ से चेन लास्ट और स्टार्ट में। तो इसी तरह से हम सेम पूरा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए अब हम बताएंगे आपको डबल क्रोशिया 2 बार। तो देखिए 3 चेन छोड़कर हम चौथी चेन से बनाएंगे ये, और इसमें हम इस तरह से देखिए एक एक फंदा करके बुनेंगे 1 2 3। हम इस डबल क्रोशिया को सिंगल फंदा करके बुनेंगे। नेक्स्ट चेन से भी हम इसी तरह से सिंगल फंदा लेंगे और 1 2 3 इसी तरह बना लेंगे जितने भी बनाएंगे। और ये डिज़ाइन भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, स्वेटर, कार्डिगन, बेबीज़ स्वेटर में। अधिकतर सारे ही क्रोशिया डिज़ाइन इसी तरह बनते हैं, इसी बुनाइयों से। अगर आप इन डिज़ाइनों को सीख लेंगे तो आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रोशिया चलाने के लिए हमें धागे को अपनी फिंगर पे ज़रूर लपेटना चाहिए, या इस तरह का कोई चीज़ हो जिस पे इस तरह से आता रहे धागा, वरना हम डिज़ाइन ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो देखिए ये हमारा 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन डबल क्रोशिया है। अब मैं बताऊंगी आपको कि 3 बार 1 2 और एक फंदा पहले ही था क्रोशिया पे। अब हम 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इसी तरह का डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाकर देखिए इस तरह से 1 2 3। नेक्स्ट चेन से भी हम उसी तरह से बना लेंगे। 1 2 3। इसी तरह से 1 2 बार धागा लिपेट कर नेक्स्ट चेन से भी हम इसी तरह बना लेंगे। 1 2 3 1 2 1 2 3
तो इसी तरह से हम नेक्स्ट रो बनाने के लिए भी हम 3 बार चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर और इस तरह से मैं 1 2 और आगे के डबल क्रोशिया से, इस डिज़ाइन को भी हम डबल क्रोशिया डिज़ाइन ही बोलेंगे क्योंकि डबल डबल फंदा करके बुनेंगे और कई बार हम इसे लपेटेंगे। देखिए 2 बार, और इस तरह से सारे डिज़ाइंस इसी तरह बनाते चले जाएंगे। तो देखिए आज मैंने 2-3 तरह से आपको क्रोशिया का डिज़ाइन बनाना बताया है और ये डिज़ाइन सीखकर आप कोई भी डिज़ाइन क्रोशिया का बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो ज़रूर सीखिएगा और मेरे द्वारा सिखाया हुआ ये डिज़ाइंस या क्रोशिया चलाना आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, जिससे मैं सारे डिज़ाइंस भी लाती रहूं। और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। धन्यवाद।